हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। सिंह राशि वालों, सितंबर का महीना आपके लिए सिर्फ एक नया महीना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का एक बड़ा मौका लेकर आ रहा है। इस महीने आपके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनका आपने लंबे समय से इंतजार किया था। लेकिन ध्यान रखिए, जहां एक तरफ सूर्य आपको आत्मविश्वास, पहचान और आगे बढ़ने की शक्ति देंगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रह आपको जल्दबाजी, खर्च और रिश्तों में गलतफहमी से बचने की चेतावनी भी दे रहे हैं। सितंबर में आपके जीवन में ऐसा समय आ सकता है जब आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। या तो डर के कारण पीछे हटना होगा या फिर हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। और जो सिंह राशि वाले इस महीने सही समय पर सही फैसला ले लेंगे, उनके लिए सितंबर 2026 आने वाले समय की मजबूत नींव बन सकता है। सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि सितंबर 2026 का पूरा महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सितंबर में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, कौन सा ग्रह आपके लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, किस क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है और किन मामलों में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का समय कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों में क्या बदलाव आ सकते हैं, वैवाहिक जीवन में कैसी स्थिति रहेगी, भाग्य आपका साथ कितना देगा, नौकरी और करियर में कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं, व्यापार करने वालों को क्या फायदा हो सकता है, धन और निवेश के मामले में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सितंबर महीने में कौन से सरल ज्योतिषी उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में बताए गए उपाय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण बात पहले ही आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ये राशिफल मुख्य रूप से जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सितंबर 2026 में सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव यानी कि लगन भाव पर सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव रहेगा। दूसरे भाव में शुक्र का प्रभाव रहेगा। सप्तम भाव में राहु स्थित रहेगा। अष्टम भाव में शनि का प्रभाव बना रहेगा। 12वें भाव में गुरु का प्रभाव रहेगा और महीने के दूसरे हिस्से में मंगल का भी 12वें भाव से संबंध बन जाएगा। ग्रहों की ये स्थिति बताती है कि सितंबर का महीना आपके लिए एक मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है। एक तरफ आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, करियर और उपलब्धियों से जुड़े अच्छे संकेत मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य, मानसिक शांति, खर्च और रिश्तों में प्रतिक्रिया देने के तरीके को लेकर सावधानी रखनी होगी। खास बात यह है कि इस महीने आपको केवल परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने निर्णय और कर्मों के माध्यम से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका स्वास्थ्य ही है। सिंह राशि के लिए पहला भाव शरीर, व्यक्तित्व, ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति से जुड़ा माना जाता है। सितंबर के शुरुआती हिस्से में सूर्य का प्रथम भाव से संबंध आपके अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि पिछले कुछ समय से जो काम आपको मुश्किल लग रहा था, अब उसे पूरा करने की इच्छा और क्षमता दोनों बढ़ रही हैं। आप पहले की तुलना में अधिक सक्रिय महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा भी आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात भी समझनी होगी। आत्मविश्वास बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास के कारण अपने शरीर की सीमाओं को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। शनि के प्रभाव के कारण खान पान, दिनचर्या और आराम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। अनियमित भोजन, बहुत अधिक तला भुना भोजन, अत्यधिक मसालेदार चीजें या लगातार देर रात तक जागना आपको परेशान कर सकता है। कुछ लोगों को गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाचन संबंधित परेशानी, गले में खराश, दांत या मुंह से जुड़ी छोटी मोटी समस्या जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से 19 सितंबर के बाद आपको जल्दबाजी और अत्यधिक मेहनत से बचना चाहिए। इस समय खर्च और यात्रा के साथ साथ शरीर पर अतिरिक्त दबाव
बढ़ सकता है। इसलिए शरीर में कोई लगातार परेशानी दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें और आवश्यकता होने पर योग्य डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सितंबर का मंत्र यही रहेगा, काम भी करना है और शरीर पर ध्यान भी देना है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। सितंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए मेहनत और अनुशासन की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। आपकी बुद्धि और समझने की क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मन को एकाग्र रखना हो सकती है। कई बार आपके अंदर बहुत उत्साह आएगा कि आज पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, लेकिन कुछ समय बाद आपका ध्यान दूसरी चीजों की तरफ जाने लगेगा। यही वो स्थिति है जिसे आपको नियंत्रित करना होगा। केतु के प्रभाव के कारण कई विद्यार्थियों के मन में अपने भविष्य और करियर को लेकर सवाल भी उठ सकते हैं। मन में ये विचार आ सकता है कि कौन सा विषय चुने, कौन सा करियर सही रहेगा, या क्या जिस दिशा में अभी आगे बढ़ रहे हैं वही सही दिशा है। ऐसी स्थिति में बार बार अपना निर्णय बदलने से बचें। किसी अनुभवी व्यक्ति, शिक्षक या परिवार के भरोसेमंद सदस्य से सलाह लें और फिर अपने लक्ष्य पर टिके रहें। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सितंबर में प्रतिभा से अधिक अनुशासन महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप रोज थोड़ी थोड़ी लगातार मेहनत करते हैं तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। विदेश में पढ़ाई, घर से दूर शिक्षा या किसी नए संस्थान में प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण हो सकता है। बस एक बात याद रखें, सफलता के लिए केवल इच्छा नहीं, नियमित प्रयास जरूरी है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना प्रेम के मामले में मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा रह सकता है। अगर आपका पहले से कोई प्रेम संबंध है तो रिश्ते में आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर जिद और अहंकार समस्या पैदा कर सकता है। सिंह राशि वालों का स्वाभिमान बहुत मजबूत होता है और कई बार मन में ये भावना आ जाती है कि मैं क्यों झुकूं, लेकिन रिश्ते हमेशा जीतने से नहीं चलते। कई बार रिश्ता बचाने के लिए अपनी बात से थोड़ा पीछे हटना ही समझदारी होती है। सितंबर में आपको अपने पार्टनर की बात पूरी सुनने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत से दूर करें। यदि अभी कोई प्रेम संबंध नहीं है तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत या आकर्षण बनने की संभावना भी बन सकती है। यह संपर्क मित्रों, कार्यस्थल, सोशल नेटवर्क या किसी परिचित के माध्यम से हो सकता है, लेकिन किसी नए रिश्ते में बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने की बजाय पहले सामने वाले व्यक्ति को समझें। सितंबर में दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव होने के कारण वैवाहिक जीवन में कभी कभी गलतफहमी, संदेह या छोटी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने की स्थिति बन सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पति पत्नी के बीच लगातार विवाद रहेगा, बल्कि संकेत ये है कि छोटी बात को बड़ा बनने से रोकना आपके हाथ में रहेगा। एक दिन परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी और अगले दिन किसी छोटी बात को लेकर तनाव हो सकता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार रुककर सोचें। यदि जीवन साथी किसी बात को लेकर परेशान है तो उसकी बात को नजरअंदाज ना करें। काम का तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या मानसिक दबाव जैसी चीजों को लेकर पार्टनर कुछ कहता है तो उसे गंभीरता से सुने। सितंबर में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी चीज होगी स्पष्ट बातचीत। गलतफहमी को मन में रखने की बजाय सामने बैठकर बातचीत करें। आने वाले समय में वैवाहिक स्थिति बेहतर होने की संभावना रहेगी, लेकिन सितंबर में धैर्य और समझदारी आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब आते हैं भाग्य पर। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का शुरुआती हिस्सा काफी सक्रिय रहने वाला है। विशेष रूप से 19 सितंबर तक का समय महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, कोई महत्वपूर्ण वस्तु लेना, बिजनेस से जुड़ा फैसला करना या किसी यात्रा की योजना बनाना, तो निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह से जांच करें। ग्रहों के संकेत अवसरों की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े वित्तीय या कानूनी निर्णय को केवल राशिफल के आधार पर बिल्कुल न लें। दस्तावेजों की जांच, अपनी आर्थिक स्थिति और आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। 19 सितंबर के बाद मंगल का 12वें भाव से जुड़ा प्रभाव खर्च, यात्रा और अनावश्यक व्यय को भी बढ़ा सकता है। इसलिए महीने के दूसरे हिस्से में
आपको विशेष रूप से अपनी जेब और अपने निर्णय दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं करियर की, और यहाँ सितंबर का महीना आपके लिए विशेष महत्व रखता है। सूर्य का प्रथम भाव से संबंध आपके अंदर नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और काम करने की इच्छा बढ़ा सकता है। विशेष रूप से 17 सितंबर तक का समय आपके लिए काफी एक्टिव रह सकता है। ऑफिस में यदि किसी प्रकार की राजनीति चल रही है तो उसमें उलझने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपको अपने करियर में क्या हासिल करना है। सितंबर में आपकी मेहनत वरिष्ठ लोगों की नजर में आ सकती है। नई जिम्मेदारी, नई भूमिका, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क का अवसर मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए नई संभावनाओं की तलाश और तैयारी करने का समय अच्छा हो सकता है। लेकिन जल्दबाजी में पुरानी नौकरी छोड़ने की बजाय पहले नई व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा को समझना आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए सितंबर में संपर्क, बातचीत और नेटवर्किंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नए क्लाइंट से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं। पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। कोई पुरानी डील दोबारा सामने आ सकती है या किसी नए व्यक्ति के साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, ऑनलाइन काम, मीडिया, शिक्षा, कंसल्टिंग और लोगों से सीधे जुड़े व्यवसायों में विशेष सक्रियता दिखाई दे सकती है। लेकिन इस महीने केवल प्लान बनाकर बैठना आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। आपको स्वयं आगे बढ़कर लोगों से संपर्क करना होगा, अपने काम को लोगों तक पहुंचाना होगा और अवसरों को पहचानकर उन पर कार्रवाई करनी होगी। सितंबर आपको ये सिखा सकता है कि अवसर हमेशा दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आते। कई बार आपको स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर जाना पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से सितंबर का महीना पूरी तरह नकारात्मक नहीं रहेगा। करियर और व्यापार में सुधार के कारण आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। पुराने काम से भुगतान मिलने या फिर आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने की संभावना बन सकती है। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। अनावश्यक खरीदारी, बिना सोचे निवेश, भावनाओं में आकर खर्च करना या दूसरों को देकर अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप सितंबर में आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो महीने की शुरुआत में ही बजट बनाएं। कितना पैसा घर के खर्च में जाएगा, कितना बचाना है और कितना निवेश करना है, इसकी स्पष्ट योजना बनाएं। किसी भी निवेश में जोखिम और अपनी वित्तीय स्थिति को समझे बिना फैसला बिल्कुल न लें। सिंह राशि वालों, सितंबर का महीना आपको एक बहुत बड़ी बात सिखाने वाला है। आपको दूसरों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। आपका असली मुकाबला आपके अपने रूप से है। आपको ये देखना है कि आज आप कल से कितने बेहतर हैं। आपके अंदर क्षमता है, नेतृत्व की शक्ति है और आगे बढ़ने की इच्छा भी है। सूर्य आपको आत्मविश्वास देने का काम करेगा। शुक्र आपके प्रयासों को समर्थन दे सकता है। गुरु ज्ञान और विस्तार की दिशा दिखा सकता है, जबकि शनि आपको अनुशासन और धैर्य सिखाएंगे। वहीं केतु आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि आपकी असली शक्ति बाहर की प्रशंसा में नहीं बल्कि आपके अंदर है। इसलिए सितंबर में केवल लोगों को खुश करने के लिए कोई निर्णय बिल्कुल न लें। जो सही है, जो आपके भविष्य के लिए उपयोगी है और जिसे पूरा करने की क्षमता आपके अंदर है, उस दिशा में आगे बढ़िए। अब बात करते हैं कुछ सरल और आध्यात्मिक उपायों की। पहला उपाय शनिदेव से संबंधित है। शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिदेव की प्रार्थना करें। आप शनि चालीसा का पाठ या श्रवण भी कर सकते हैं। आप शनि मंत्र ओम प्राप्री शन शनिचराय नमः मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। दूसरा उपाय मंगल ग्रह से संबंधित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपकी साधना में मंत्र जप शामिल हो तो ओम क्रा क्री क्रो सन बहुमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीसरा उपाय सूर्य देव से संबंधित है। सुबह सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें और मन में सकारात्मक संकल्प रखें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उपाय के साथ अपने कर्म को भी कभी मत छोड़िए। ज्योतिष मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय आपके हाथ में होते हैं।
तो सिंह राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए आत्मविश्वास, करियर, नए अवसर और अपनी दिशा को मजबूत करने का महीना साबित हो सकता है। महीने का पहला भाग आपको सक्रिय होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, जबकि 19 सितंबर के बाद खर्च, यात्रा, स्वास्थ्य और जल्दबाजी से जुड़े मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी आपको रखनी होगी। प्रेम संबंधों में अहंकार को जगह न दें। वैवाहिक जीवन में गलतफहमियों को बातचीत से दूर रखें। करियर में दूसरों की राजनीति से खुद को दूर रखें। व्यापार में नए संपर्कों और अवसरों को पहचानें। विद्यार्थी मन को स्थिर रखें और अपने लक्ष्य पर लगातार मेहनत करते रहें। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलें और स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई चमत्कार जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ एक सही फैसला, एक साहसिक कदम और लगातार मेहनत ही काफी होती है। सितंबर 2026 में अगर आपने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और सही दिशा में कदम बढ़ाया, तो यही महीना आपकी नई पहचान की शुरुआत बन सकता है। अगर आपको आज का हमारा राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शनिदेव।